डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आशीष सिंह लेक्चर्स में। और जीत जाने के जज्बे के साथ ही आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, जो कि है मोशन। और आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम करेंगे गति के समीकरणों से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। जो सभी बच्चों की ज्यादातर डिमांड इसी चीज पर रहती है, क्योंकि बच्चे स्टक हो जाते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से समीकरण हम पढ़ चुके हैं। तो ग्राफीय विधि से हमने 3 समीकरणों को हल किया था। कौन कौन सा समीकरण था, पहला था तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कल किया था हमने, ग्राफ की मदद से सारे समीकरणों को सॉल्व किया था। आपको ये याद करना है। पहला समीकरण है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, मेरे साथ रिपीट करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, मेरे साथ रिपीट करेंगे सभी बच्चे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार और, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिपीट करने से क्या आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड समीकरण था हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। रिपीट करेंगे मेरे साथ में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बिल्कुल रेडी आज क्वेश्चंस करने के लिए। तीनों के तीनों समीकरण हमने दिमाग में रिकॉल कर लिए हैं, और इन्हीं 3 समीकरणों का यूज करके हम आज जो है नए नए न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3-4 नंबर के तो न्यूमेरिकल आएंगे, क्या मतलब है ना। लेकिन न्यूमेरिकल करने से आपका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ता है, जरूर सॉल्व करने चाहिए न्यूमेरिकल्स, एनालाइजिंग पावर बढ़ती है। निम्न आरेख की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है, पहले 1-2 ग्राफ के क्वेश्चन से वो देख लेते हैं कि किस तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं। तो यहाँ आपको समय और वेग वाला ग्राफ दिया हुआ है, और उसकी ढलान दे दी है। तो समय बटा नहीं, वेग बटा समय क्या बताता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय क्या था, त्वरण। त्वरण मतलब इतना तो पता लग गया कि त्वरण का ग्राफ है। एक समान रेखा में ना, सीधी रेखा है, तो मतलब ये समान त्वरण का आरेख है, या फिर समान त्वरण का ये जो है ग्राफ है। देखो, शून्य प्रारंभिक का क्या मतलब है, ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए लिखते हैं शून्य प्रारंभिक। ठीक है, तो शून्य प्रारंभिक वेग के साथ आरेख समय त्वरण ग्राफ प्रदर्शित करता है। मैंने ये तो बोला समान त्वरण का ग्राफ है, ये समान त्वरण का ग्राफ है। और शून्य आरंभिक क्यों है, क्योंकि शून्य से शुरू हो रहा है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आरेखों की व्याख्या कीजिए। ये भी वेग और समय का ग्राफ है, वेग बटा समय त्वरण। लेकिन इस बार भी ये कैसा है, सीधी रेखा है, लेकिन ये जो सीधी रेखा है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और जब भी आप में आपका जो वेग है अगर वो कम हो रहा है, या फिर त्वरण जो है वो ऋणात्मक आएगा, तो आपका मंदन कहलाएगा। तो मतलब ये मंदन का ग्राफ है, मंदन का ग्राफ आपको यहाँ दिया गया है। आरेख समान, आरेख जो है सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार ऐसे ना होकर के ऐसे दे दिया है, नीचे की तरफ जो है ढलान आ रही है। तो आरेख समान तो है, लेकिन मंदन हो रहा है, वहां पर त्वरण नहीं हो रहा, मंदन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, त्वरण जो आपका उत्पन्न हो रहा है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। और क्योंकि ये एक समान गति से कम हो रहा है, इसलिए इसको समान मंदन बोल देंगे हम। हाँ, ये क्या है, यहाँ पर आपको समय दे दिया है, यहाँ पर आपको वेग दे दिया है। ठीक है, तो समय बटा वेग त्वरण का ग्राफ है। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये शून्य से प्रारंभ नहीं हो रहा है, ये भी समान त्वरण का ही ग्राफ है, पर ये शून्य से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कुछ आरंभिक वेग जो शून्य से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट वाला देखो, ये फर्स्ट वाला ग्राफ था ना, ये शून्य से स्टार्ट हो रहा था, तो उसको शून्य आरंभिक समान त्वरण का ग्राफ बोल दिया। और ये जो थर्ड वाला है ना हमारा, ये जो थर्ड वाला है ये हमारा शून्य से आरंभ नहीं हो रहा है, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल प्रारंभिक, इसका कुछ ना कुछ वेग है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि कुछ आरंभिक वेग के साथ, कि पहले से ही वस्तु का कुछ ना कुछ आरंभिक वेग था, तो कुछ ना कुछ आरंभिक वेग के साथ आरेख जो है समान त्वरण का ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि जो हमारा ग्राफ था वो कैसा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, शून्य से स्टार्ट नहीं हो रहा था, और उसके बाद में सीधी रेखा थी। इस वजह से हम इसको बोल देंगे कुछ आरंभिक वेग के साथ समान त्वरण ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। देखो, वेग बटा समय, अगेन वेग बटा समय त्वरण, और
क्या है, एक वक्र बन रहा है। वक्र कब बनता है, जब हमारा त्वरण असमान होता है। तो ये असमान त्वरण का ग्राफ है। आ गया, इजी इजी। अब तो इजी है कि मैम कुछ भी पूछ लो बता देंगे हम ग्राफ से रिलेटेड, तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाना चाहिए। एक वस्तु का वेग, क्वेश्चन आ गया, ग्राफ खत्म हो गए हैं। एक वस्तु का वेग 20 वस्तु, एक वस्तु का वेग 20 वस्तु का वेग, ये थोड़ा गलत है। एक वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन है ये कि एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छी बात है। यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से समान मंदन की स्थिति में आती है। 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग कितना होगा ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा समझ आया कि इसने मंदन निकालने के लिए बोला। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट टाइम है, नहीं आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन में पहले क्या दे दिया, देखो क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया ना, जीवन में अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन में जो आपको आंकड़ा दिया गया है वो लिख लो। प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वस्तु का वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब उस वस्तु का प्रारंभिक वेग दे दिया, और प्रारंभिक वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। तो हम क्या लिख देंगे कि u बराबर कितना है हमारा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक चीज ये दे दी, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक वेग दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, यह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर किसका था, त्वरण का था। मतलब यहाँ पर त्वरण जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए मंदन बोल दिया है। तो यहाँ पर आपको मंदन भी दे दिया है। मंदन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करेंगे, दर्शाएंगे तो उसको ऐसे ही। तो ए का मान कितना दे दिया है आपको, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि प्रश्न ने मुझे बोला है कि मंदन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन जो है लगा दूंगी। क्वेश्चन ने मेरे को क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो त्वरण है वो नेगेटिवली प्रोड्यूस हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण जो है उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से मैं एक्सीलरेशन जो है कैसा लगाऊंगी, नेगेटिव का साइन, ऋणात्मक चिन्ह उसके आगे लगा दूंगी। मंदन की स्थिति में आती है, 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। समय कितना दे दिया है, समय दे दिया है 2 सेकंड, वेरी गुड। और पूछ रहा है कि 2 समय बाद वस्तु का वेग कितना होगा, 2 समय बाद का पूछ रहा है, मतलब आपको अंतिम वेग पूछ रहा है। अंतिम वेग को हम किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। अब वो तो नहीं दिया है, तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क, वही तो पूछा है। तो देखो इतना समझ में आया ना, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल लिया है, निकाल ली, बहुत अच्छे से निकाली है। सब पढ़ करके क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ो, एक एक इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 इक्वेशन की, 3 इक्वेशंस मोशन की, गति के समीकरण अभी अभी हमने रिकॉल किए थे ना, वो लिखेंगे। साइड में लिख लेते छोटा सा। ठीक है, पहला क्या था, क्यों लिख रही हूं मैं अभी पता लगेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। एक क्या था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व करना जैसे मैं करवा रही हूँ। तीसरा क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वेरी गुड, सबको याद आई, सबने लिखी कॉपी में। चलो आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखो v किस किस में आ रहा है, इससे v निकाल सकती हूँ मैं, इससे भी v निकाल सकती हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन में कहीं पर भी v नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या बताओ, सेकेंड क्वेश्चन में v आ रहा है आपका, आ ही नहीं रहा है, तो कैसे निकालोगे। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे फर्स्ट और थर्ड से निकल जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन को देखती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में v निकालना है, चलो v निकल जाएगा। u दिया हुआ है, दिया हुआ है, a दिया हुआ है, दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दिया हुआ है, चलो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा। बस ऐसे आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन निकालनी है। हम क्या देखेंगे, गति के पहले समीकरण से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v तो निकालना है तो v की जगह v लिख दूंगी। u कितना दिया है, 20 दिया हुआ है तो 20 लिख दिया, प्लस a कितना दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है मंदन है इसलिए मैंने नेगेटिव रखा है, ऋणात्मक रखा है, तो 10, और समय कितना लग रहा है 2। ठीक है, तो 20 प्लस 10 इंटू 2 माइनस का 20। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा 0, मतलब
वस्तु का जो अंतिम वेग है वो कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। अंतिम वेग 0 हो गया मतलब गाड़ी रुक गई है आपकी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मिला है कि हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, और क्योंकि इसका प्रेजेंटेड वाला नहीं है, हम साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको एक कार दी गई है, कार जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है और 10 सेकंड बाद में कार जो है वो धीमी होकर 15 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो कार के अंदर जो मंदन उत्पन्न हुआ है वो बताना है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख देंगे। क्या दिया हुआ है कि आरंभिक वेग कितना था कार का, 60 किलोमीटर प्रति आवर था। अब देखो समय जो है ना आपको किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो मतलब हम वेग को भी किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। करो कितना हो जाएगा। मैं फ्रैक्शन में ही लिख रही हूँ, भिन्न में ही लिख रही हूँ, इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करूंगी क्योंकि कैलकुलेशन जो है ईजी रहती है। ठीक है, और आपको दिया है अंतिम वेग 45 किलोमीटर प्रति आवर का। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड के अंदर, तो कितना हो जाएगा, हम्म, 5/18। कट करेंगे इसको, 3 की टेबल से कट जाएगा ये, 3 6 18। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे दिया आपको अंतिम वेग, 75/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड का। अभी हमने देखा था जब ये हमारे को आरंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया, समय दे दिया और त्वरण पूछ रहा है, तो हम सीधा 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 गति का पहला समीकरण लगा देंगे, a इज इक्वल्स टू वी माइनस, गति का हम पहला समीकरण लगा देंगे। उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो लेकिन मेरे को गति का ही लगाना है, इसीलिए मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना है हमारे पास में, 75/6 अभी अभी निकाला है हमने। u कितना है हमारे पास में, 150/9 प्लस a निकालना है, और टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड का, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके करते हैं, दशमलव में कन्वर्ट करके करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। 150/9 इज इक्वल्स टू 10a। एलसीएम लेंगे 6 और 9 का, देखो इधर जिन बच्चों को एलसीएम नहीं पता है वो देख लेना। डिवाइड करते जाते हैं सिंपल। 6 की टेबल में 18 कितनी बार आया, 3 बार, मतलब इस वाले नंबर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म, ठीक है, अब माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 75/18 इज इक्वल्स टू 10a। ये एलसीएम मिटा रही हूं मैं, ये 10 भी नीचे आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन 18/10 इज इक्वल्स टू a। 3 की टेबल से जा रहे हैं दोनों, 3 की टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 3 6 18, कितना हो गया है, 25/6, माइनस 25 को 6 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 25 को 6 से हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4.166/10, क्योंकि मैंने 6 और 25 को भाग दिया है, 10 को नहीं दिया है अभी तक। फिर 10 सॉल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 0.4166 बराबर a। इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.42 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर जो है आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा।
घबराने वाली इस क्वेश्चन में क्या बात कुछ भी नहीं है। आपको जो वेग था वो आपको किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा था और समय जो था वो 10 सेकंड में दे रखा था। तो हमने क्या करा, पहले जो वेग थे उनको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मैंने इसको भिन्न में ही रखा है क्योंकि पॉइंट में कन्वर्ट करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और जो आंसर है ना फिर इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट करने लग जाता है आंसर, अलग अलग आते हैं पॉइंट में कन्वर्ट करने से। तो मैंने एंड में उसको भिन्न में कन्वर्ट किया है, पहले मैंने सॉरी एंड में मैंने उसको दशमलव में कन्वर्ट किया है, पहले मैंने उसको भिन्न में ही रहने दिया है। फॉर्मूले में रखा, सॉल्व कर दिया, माइनस करा, एलसीएम लगा करके, बेसिक 6-7 क्लास की चीजें, ये सॉल्यूशन जो मैंने किया है यहाँ पर, और आंसर निकाल दिया है। जब एंड में हमारा जो भिन्न वाला आंसर आया था उसको मैंने दशमलव में कन्वर्ट करके उत्तर निकाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक लगाने के पश्चात एक कार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की समान दर से धीमी होकर 15 सेकंड बाद ठहर जाती है। कार का आरंभिक वेग ज्ञात कीजिए। एक कार चल रही थी और उस कार का जो त्वरण था वो कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 15 सेकंड बाद कार जो रुक गई है, मतलब कार का जो कुछ ना कुछ आरंभिक वेग तो होगा, कार का कुछ ना कुछ आरंभिक वेग तो होगा, तभी तो चल रही है वो। अगर आरंभिक वेग 0 हो जाएगा तो कार ठहरी भी होती, वही हमें निकालना है। ब्रेक लगाने के बाद में कार रुक गई है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कार रुक गई है। समय लगा है 15 सेकंड का, ए दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आरंभिक वेग ज्ञात करना है। आरंभिक वेग ज्ञात करेंगे, अभी देखो सेम पैटर्न चल रहा है, अब तो आपको याद हो गया, ये सारी चीजें दी हुई तो हम क्या लगाएंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे दी है। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हम क्या देखेंगे कि आपकी कार रुक गई है, मतलब कार के अंदर जो मंदन प्रोड्यूस हुआ होगा वो, मतलब कार के अंदर मंदन उत्पन्न हुआ होगा, नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, तभी तो कार आगे जाकर के रुकी है। कभी कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि कार आगे जाकर के ठहर गई है तो आपको जो ए का मान है वो ऋणात्मक लेना है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v कितना है हमारे पास में 0, u कितना है निकालना है, a कितना दिया है -5। क्यों, क्योंकि कार आगे जाकर के रुक गई है तो मंदन उत्पन्न हुआ है, इसलिए a को हम नेगेटिव ले रहे हैं। और t कितना हो जाएगा 15। तो 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस का 75। यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, u माइनस 75, प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 75। तो कार के अंदर कार का जो आरंभिक वेग था वो कितना हो गया है, 75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का कार का आरंभिक वेग हो गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सारे के सारे ध्यान रखने हैं कि अगर कार का आरंभिक वेग पूछा है और आपको ऐसा बोला है कि कार आगे जाकर के ठहर गई है तो कार में मंदन उत्पन्न हुआ है, और उस स्थिति में जो आप ए का मान है वो ऋणात्मक लेंगे। क्वेश्चन नहीं बता रहे, हमें खुद से ध्यान रखना है। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वह 8 सेकंड में ठहर जाती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको बस का आरंभिक वेग दे दिया है, लिया गया समय दे दिया है, बस ठहर जाती है मतलब अंतिम वेग हो जाएगा 0, और आपको ज्ञात करना है त्वरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर समय तो सेकंड में दिया है और आपको जो प्रारंभिक वेग दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो u बराबर प्रश्न में दिया है 36 किलोमीटर प्रति आवर, पर मैंने सिखाया है आपको कि प्रश्न के अंदर जो समय सेकंड में दिया हुआ है तो हम इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और क्या लिख देंगे, 36 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, कार का आरंभिक वेग हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 10 मीटर प्रति सेकंड। समय दे दिया है आपको 8 सेकंड, और जो त्वरण ज्ञात करना है आपको, और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बस है वो रुक जाती है, ठहर जाती है, ठहर जाती है मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग जो है वो उसका 0 हो जाएगा। तो हमको इक्वेशन कौन सी लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v 0 हो गया, u कितना दिया हुआ है 10, प्लस a तो फाइंड आउट करना है और टाइम लगा है 8 सेकेंड। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 10 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दूं, -10 इज इक्वल टू 8a। सॉल्व करो,
आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है आपका बस में या कार में, हाँ बस के अंदर जो है मंदन उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। सेम सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है सब जगह, सब जगह आपका सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में बस क्या करना है, हमें समय सेकंड में दिया हुआ था तो हमने जो वेग है उसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाने पर, ये तो हमने अभी भी किया है ना, नहीं उसके अंदर कितना था, 36 था, यहाँ पर कितना दे दिया है, 54 दे दिया है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का, जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, मैं भी कर रही हूँ आप लोग भी करो। u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है। अब समय मुझे जो समय है वो सेकंड में दिया गया है, तो मैं आरंभिक वेग को फिर से किस में परिवर्तित कर लूंगी, आरंभिक वेग को मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगी। और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और कितना आ जाएगा, इधर उधर हमारा 3, 3 × 5 15, मतलब बस का आरंभिक वेग कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। समय कितना दिया है आपको, 8 सेकंड। बस रुक गई है, ठहर जाती है, मतलब v कितना हो गया है, 0। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको त्वरण फाइंड आउट करना है, वही इक्वेशन लगेगी, सेम पैटर्न चल रहा है। v कितना हो गया है, 0। u कितना हो गया है आपके पास में, 15। a कितना हो गया है, a तो निकालना है, और t कितना दिया है, 8 सेकंड। तो ये 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 बराबर 18 है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर त्वरण। तो बस के अंदर जो मंदन उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, -1.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन जो है बस में उत्पन्न हुआ है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, 5 क्वेश्चन कर लिए एक ही जैसे। उस कार का आरंभिक वेग ज्ञात कीजिए जो ब्रेक लगाने के 10 सेकंड पश्चात ठहर जाती है। ब्रेक लगाने के परिमाण स्वरूप मंदन का मान 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो कार का क्या ज्ञात करना है आपको, कार का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है तो u बराबर हमें ज्ञात करना है, समय लग रहा है 10 सेकंड का, कार ठहर जाती है मतलब अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, और कार में मंदन उत्पन्न हुआ है इसलिए जो हम त्वरण है उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखेंगे, -2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, v दिया हुआ है 0, u निकालना है हमें, प्लस माइनस का 2.5 और t का मान कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक है। तो 0 बराबर u प्लस माइनस माइनस और कितना हो जाएगा 25। अब इसको मैं इधर लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, u नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस का चिन्ह कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड, हमारा उत्तर आ जाएगा। कार का प्रारंभिक वेग कितना है, 25 मीटर प्रति सेकंड कार का प्रारंभिक वेग है। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक रेसिंग कार का समान त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, आप ध्यान से देखो। एक रेसिंग कार का समान त्वरण है, मतलब आपको त्वरण कितना दे दिया है, लिख लेते हैं, त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विराम अवस्था से प्रारंभ कर रही है, विराम अवस्था से प्रारंभ कराए मतलब उसका इनिशियल आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समय दे दिया है 20 सेकंड, तो समय दे दिया है 20 सेकंड, आपको निकालनी है दूरी, दूरी को हम दर्शाते हैं एस से। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज, बच्चा स्टक, चलो तीनों इक्वेशन लिखते हैं। क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो
एस जो है ना वो फर्स्ट इक्वेशन में तो आ ही नहीं रहा, मतलब पहली इक्वेशन तो हम यूज कर ही नहीं सकते हैं, अगली दो इक्वेशन में आ रहा है। तो देखो कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर तो उसी से सॉल्व करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे। तो क्वेश्चन में एस तो हमें निकालना है, यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं हम, एस इज इक्वल्स टू यू कितना है 0, टी दिया हुआ है 20 प्लस हाफ, ए कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है 5 और टी का स्क्वायर, तो टी कितना रखेंगे हम 20 इंटू 20, काट कर दो इसको 4 टाइम्स, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, 5 4 जा 20, 22 जा कितना होता है हमारे पास में 400, 20 20 जा 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 400 मीटर हो गया है। ये आंसर हमारा फाइनल आ गया, इसका एसएस ले लो। आपको यहाँ पर फिर से क्वेश्चन में दूरी को निकालना है और कार के अंदर मंदन कितना उत्पन्न हुआ है, मंदन उत्पन्न हुआ है मतलब नेगेटिव साइन के साथ में लेना है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। तो 90, ध्यान से देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 90 को 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में परिवर्तन हो जाएगा। कितना हो जाएगा मंदन हमारा, नेगेटिव आएगा क्योंकि मंदन हुआ है, तो माइनस का 0.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कार में मंदन जो है वो उत्पन्न हुआ है। यदि कार का वेग 27 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है तो कार का जो प्रारंभिक वेग है कितना दे दिया है 27 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है। तो विराम अवस्था तक पहुंचने में दूरी कितनी तय होगी, मतलब जब विराम अवस्था, जब गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी जब रुक जाएगी तब तक उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो विराम अवस्था में आएगा तो मतलब कार का जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या तब क्या पता करना है कि कार की दूरी कितनी होगी। तो देखो कौन सी इक्वेशन लगेगी देखते हैं, फर्स्ट वाली तो लगेगी नहीं क्योंकि फर्स्ट वाले में दूरी, हम फर्स्ट वाले से दूरी पता कर ही नहीं सकते, तो फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं लगनी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समय तो दिया ही नहीं है, समय तो हमें दिया ही नहीं है, मतलब सेकंड भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड देखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये कर सकते हैं क्या यूज, दूरी निकल जाएगी, उसके लिए चाहिए त्वरण है हमारे पास में, u है हमारे पास में, v है हमारे पास में। तो तीसरी इक्वेशन से हम आंसर को निकालेंगे। तीसरी इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v कितना है हमारे पास में 0, तो 0 का स्क्वायर, u कितना है हमारे पास में 27, तो 27 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है 0.9 और एस हमें निकालना है, ठीक है। इसका तो 0 ही उत्तर हो जाएगा और 27 का स्क्वायर अभी मैं नहीं कर रही हूँ, 27 इंटू 27 लिख रही हूँ उस चीज को, और इसको क्या लिख दूंगी मैं 2.09 है ना, तो कितना हो जाएगा 1.8 एस, 1.8 एस हो गया, 2 9 जा 18, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 27 अपॉन 1.8 बराबर एस। दोनों जो नंबर है 18 और 27 जो दोनों नंबर है 9 की टेबल से कट रहे हैं, तो 9, ठीक है। अब 27 इंटू 3 करूंगी तो कितना उत्तर आएगा मेरे पास में, 27 इंटू 3 करा है तो मैंने 3 7 जा 21, 81 उत्तर आ गया है। अपॉन में क्या चल रहा है 0.2 चल रहा है, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं 81 इंटू 10 अपॉन 2, यहां से पॉइंट हटेगा ना तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख लूंगी मैं 81 इंटू, इसको ऊपर लिख देते हैं, काम करते हैं ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसके बाद का इधर लिख रही हूँ 27 इंटू 3 है, तो 27 इंटू 3 करूंगी तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 3 करूंगी तो 81 आ जाएगा, 27 इंटू 3 करूंगी तो कितना आ जाएगा 81 इंटू, इंटू क्यों लगाया मैंने, देखो ये 0.2 है, इस 0.2 का
पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा, यहाँ पर 5 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40। ठीक है, क्या करा है क्वेश्चन में, आपको जो मंदन था वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ था, तो पहले मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से भाग दे करके, उसके बाद में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो लिखा और उसके बाद में हमने समीकरण के अंदर वैल्यू पुट करके आंसर जो है निकाल लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में समान रूप से 36 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर की गति प्राप्त कर लेती है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी जो है उसको कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड का समय लग रहा है और उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति आवर दिया है और अंतिम वेग कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखो समय दिया है सेकंड में और यू और वी जो है किलोमीटर प्रति आवर में दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लेंगे। 36 इंटू 5/18 से किया तो आरंभिक वेग कितना हो गया है इसका, 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसको करा तो मैंने 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा किलोमीटर प्रति आवर को कन्वर्ट करने के लिए, तो 4 टाइम्स जाएगा, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, एस फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो 3 इक्वेशन है। अब इसमें पहली इक्वेशन तो काम नहीं आएगी क्योंकि पहली इक्वेशन में एस नहीं निकाल सकते पहली इक्वेशन से, तो देख लेते कौन कौन सी इक्वेशन हमारे काम आएगी। दूसरी इक्वेशन जो है वो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और दूसरा समीकरण जो है वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों से एस निकल जाएगा। पहली अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मुझे उसके लिए ए भी चाहिए, यहाँ पर मुझे ए चाहिए और यहाँ पर भी मुझे ए की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मतलब एस निकालने के लिए पहले आपको प्रश्न में से ए निकालना पड़ेगा और ए निकालने के लिए हम पहली समीकरण लगाएंगे। इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, हमें दूरी निकालने के लिए बोला है। अब गति के जो दूसरा और तीसरा समीकरण है उससे हम दूरी तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें दूरी निकालने के लिए हमें ए की जरूरत भी पड़ेगी। तो पहले हम ए ज्ञात कर लेते हैं, और ए किससे ज्ञात करेंगे, पहली इक्वेशन से। गति के पहले समीकरण से क्या लिख दूंगी मैं, गति के पहले समीकरण से हम ए को ज्ञात करेंगे। कितना हो जाएगा हमारे पास में, गति का पहला समीकरण क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v है हमारे पास में 20, u है 10, प्लस ए तो निकालेंगे और समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड का लग रहा है। तो ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 बराबर 20। ए कितना हो गया है, 10/20। ए एक्सेलरेशन जो है, त्वरण कितना प्रोड्यूस हो रहा है आपका, 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का आपका ए जो है रेलगाड़ी में उत्पन्न हो रहा है। अब ए निकल गया है हमारे पास में, ए की मदद से हम निकाल लेंगे एस। कोई सी भी क्वेश्चन लगा लो, फर्स्ट लगा लो चाहे सेकंड लगा लो, सेकंड लगा लेते, सेकंड लगा लो चाहे थर्ड लगा लो, हम थर्ड लगा लेते हैं। तो थर्ड वाली क्या है, आप सेकंड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। v कितना है हमारे पास में, v है हमारे पास में इधर ये 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u है 10 तो 10 का स्क्वायर बराबर 2। a कितना है हमारे पास में, a हमने निकाला है 0.5 अभी अभी, तो 0.5 और s हमें निकालना है। तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 2 इंटू 0.5 करूंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू एस। 400 में से 10 गया तो कितना बचा है हमारे पास में, 300 बराबर एस। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई है, 300 मीटर हो गई है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको आइडिया भी मिल रहा है धीरे धीरे कैसे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करवाए हैं ताकि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, थोड़ी वेराइटी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो बुक के तो हम वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि बुक के क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम करेंगे। आप और मैं दोनों साथ में मिलकर के बुक के क्वेश्चन भी अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अंदर हम इन्हीं तीनों समीकरणों से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बुक का जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, एक समान वृत्तीय गति, उसको कवर करेंगे।